So dear guys, once again I welcome you to Counsel Friend. Your counsel, your friend. So dear students, नीट का नोटिफिकेशन आ चुका है। नीट 2022 बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने पूरी तैयारी 2020 से 2022 तक पूरी ऑनलाइन की है। मे बी मोस्ट ऑफ देम तो शायद कभी स्कूल गए भी ना हो। तो इस बार नीट खास होने वाला है क्योंकि आपको जो करना है अपने दम पे करना है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से किसी को फायदा हुआ हो ना हुआ हो मुझे नहीं पता, मगर नीट का फॉर्म कैसे भरना है वो जरूर आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो नीट का फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है डियर स्टूडेंट्स इस बार, और वो इसलिए क्योंकि इस बार फिर से एनटीए ने कोई करेक्शन की गुंजाइश रखी ही नहीं है। जैसा कि अभी जेई फॉर्म में हमने देखा, देयर वॉज एब्सोल्युटली नो रूम ऑफ करेक्शन। बिल्कुल वही चीज आज उन्होंने एनटीए ने नीट में रिपीट की है, और यहां भी करेक्शन के सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। यानी जो करना है एक ही बार करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो बहुत ध्यान से आज मेरी बातों को सुनना और बहुत ध्यान से नीट का फॉर्म भरना, क्योंकि जरा सी भी गलती और आपका कैंडिडेचर 2 साल की तैयारी फनल डाउन होकर जो 3 घंटे के एग्जाम में निकलने वाली थी, खत्म। नीट के लिए आप केवल 16.5 लाख जो बच्चे एप्लीकेंट्स है उसमें एक केवल एक्सेल की एंट्री हो, बिल्कुल पतली सी एंट्री। उस एंट्री में जरा सा एरर आया, शिफ्ट द रोज अप, आपका कैंडिडेचर खत्म। तो इसीलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। कुछ सावधानियां मैं आज जो बताने वाला हूं उनका भी आपको ध्यान रखना है, और मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स भी आपको दूंगा। उन टिप्स का भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे बच्चे कोड्स भरने में बहुत गलती करते हैं। कोड्स क्या है, कोड्स कैसे भरने, एलिजिबिलिटी कोड्स क्या है, उसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। फोटोग्राफ इस बार बहुत अलग तरीके का उन्होंने बताया है। तो फोटोग्राफ जो है उसको अपलोड करने के टाइम के इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, और उसके बाद आपको उसको फॉलो करना है। और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे नंबर 1, नीट का फॉर्म कभी भी साइबर कैफे में बैठ के ना भरें। क्योंकि साइबर कैफे में जब आप फॉर्म भरेंगे, इंटरनेट कियोस्क पे आप फॉर्म भरेंगे, और बहुत सारे लोग इस तरह का फॉर्म भर रहे हैं, तो किसी का भी फोटो गलती से आपकी जगह सिलेक्ट हो गया, किसी का और सिग्नेचर, किसी का और फिंगरप्रिंट सेलेक्ट हो गए, एवरीथिंग इज गॉन। और साथ ही साथ साइबर कैफे वाले ने यदि आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर ली, या फिर आपका डेटा किसी और को लीक कर दिया, अगेन द रिजल्ट विल बी डिजास्ट्रस। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नीट का फॉर्म भरते समय कोई भी टच डिवाइस का हो सके तो कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे टैबलेट्स और मोबाइल फोन। वाई? क्योंकि ये टच सेंसिटिव डिवाइस है। यदि आपने उंगली से ड्रॉप डाउन मेन्यू से गलती से कुछ और ऑप्शन चुन लिया तो वो ऑप्शन आपके लिए परमानेंट हो जाएगा, और उस ऑप्शन पे फिर करेक्शन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ और सावधानियां स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखते रहिए। पूरा फॉर्म मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिर्फ इसलिए बताया कि आप स्क्रीन सेव कर सकें। बहुत से लोग शायद वीडियोस आपने देखे होंगे जो लाइव फॉर्म भरते हैं, मगर उसमें सावधानियां आपको समझ नहीं आती, और यही कारण है कि मैंने पीपीटी पे बनाया ताकि आप सावधानियां सेव कर सकें और फॉर्म भरने के पहले उनको करेक्ट कर सकें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने कुछ पहले भी वीडियो डाले थे नीट की रणनीति को लेके, नीट की तैयारी को लेके, वो वीडियोस भी आप जरूर देख सकते हैं। उनके भी लिंक आई बॉक्स में आ जाएंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, और यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो सब मैंने यहां पे चार्ट कर दिया है, ताकि आप उससे रिलेटेड कोई भी सफाई आपको देखनी हो तो आप सीधे उस पेज पे पहुंचे, ना कि भटकते रहें इधर उधर। आपको क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पे जाना है और एनटीए का बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। एनटीए का बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, करीब 6 या 7 MB का है, ज्यादा हैवी फाइल नहीं है। उस बुलेटिन के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब पहले ही दे रखे हैं उन्होंने। तो उस बुलेटिन में कौन सी चीज जिसमें आप अटक सकते हैं और उसका क्या सही जवाब है, इस चार्ट में आपको नजर आ रहा है। जैसे पेज नंबर 4 पे पूरा का पूरा वो जो बॉक्स दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें सबसे पहली बात ये लिखी है कि करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 19, अबाउट स्टेट डोमिसाइल। आप बोलते हैं कि मैंने एक राज्य में था, फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ, मैं दूसरे राज्य में चला गया।
अब मैं किसी तीसरे राज्य से फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा एक्चुअल स्टेट कौन सा होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 9 पे स्टोर्ड है। पेज नंबर 9 पे ही पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज जो है 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर के बाद अवेलेबल नहीं होगा, तो इसीलिए आप अपना जो हॉल टिकट या अपना जो एंट्री टिकट है उसको, साथ ही साथ कंफर्मेशन पेज और उसकी 5-5 या 10-10 कॉपीज सेव करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में एनटीए की साइड से वो हट गया, काउंसलिंग के टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और आप भटकते रह जाएंगे, एवरीथिंग इज गॉन। तो इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखना। इसके साथ ही साथ पेज नंबर 15 पे चैप्टर नंबर 3.5 लैंग्वेज ऑप्शंस के बारे में है। पेज नंबर 26 पे चैप्टर नंबर 6.2.5 एंड 2.1 ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के बारे में है। पेज नंबर 34 चैप्टर नंबर 7.3.4 एड्रेस कैसे आपको रखने हैं, ध्यान उसके ऊपर है। पेज नंबर 34 जो है चैप्टर 7.3.7 4 कॉपीज जो है कंफर्मेशन पेज की अपने पास रिटेन करके रखिए। उसके ऊपर जो मैंने अभी बात कही उसकी पुष्टि वो पेज करता है, उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। पेज नंबर 43 चैप्टर नंबर 10.1 अबाउट बार्ड आइटम्स, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और आप कौन से आइटम एग्जाम हॉल के अंदर ले जा सकते हैं उसके ऊपर जानकारी है। पेज नंबर 96 से 97 जिसमें ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और जनरल ईडब्ल्यूएस के डिक्लेरेशंस आपको कैसे देने हैं, कैसे अंडरटेकिंग देनी है या कौन सा सर्टिफिकेट लोड करना है उसकी जानकारी है। और पेज नंबर 109 पे सारे जो कोड्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अपेंडिक्स नंबर 13 जरूर देख लीजिएगा और अपेंडिक्स नंबर 14 यहां पे डमी फॉर्म भरने का तरीका दिया हुआ है। लेकिन बने रहिए मेरे साथ, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप फॉर्म भरते जाइए। हो सके तो जो डमी फॉर्म उसमें दिया हुआ है उसके 4-5 कॉपी करा के रख लीजिए। उस कॉपी को आप पहले पेंसिल से भरिए और वो आपको लगे अब बिल्कुल सही है तब आप पेन से भरिए। कोई भी चीज जिसमें डाउट हो सकती है पहले उसके क्लैरिफिकेशन लेके रख लीजिए। बाद में फॉर्म भरते समय अभी तो ये डाल दो बाद में देखी जाएगी वाला हिसाब यहां नहीं चलेगा। अभी देखी नहीं जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, करेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये देखिए करेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए पेज नंबर जो मैंने बताया था 4 पे पूरा का पूरा बॉक्स यहां पे नजर आ रहा है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। राइट, यहां पे एक बात और खास होने वाली है और वो ये है कि मोबाइल फोन्स और आपकी ईमेल आईडी को भी एनटीए ऑथेंटिकेट करेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप अपना जो भी मोबाइल नंबर दें वो अगले 2 साल स्टेबल रहने वाला है, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। सारे नोटिफिकेशंस उसी मोबाइल नंबर पे आएंगे और सारे एसएमएस अलर्ट भी उसी मोबाइल नंबर पे आएंगे। तो मेक श्योर इट इज वर्किंग, मेक श्योर इट इज रिचार्ज्ड। इसके साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर के साथ साथ ही ईमेल आईडी को भी वो एक ओटीपी के जरिए वेरीफाई करेंगे। तो इसलिए आपका ईमेल आईडी परफेक्टली वर्किंग होना चाहिए। उसमें डमी मेल भेज के देख लीजिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके साथ ही साथ वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हैंग तो नहीं हो रहा है, वो डोरमेंट तो नहीं हो चुका है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं फोटो अपलोड को लेके। तो फोटो अपलोड को लेके बहुत सारी बातें अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में आपके साथ में करूंगा। तो इस बात का आपको खास है कि फोटो अपलोड में कोई भी गलती ना हो। इसके साथ ही साथ इस बार एनटीए पूरा बायोमेट्रिक डाटा भी ले रहा है आपका, तो जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो बहुत ध्यान से अपने फोटो को अपलोड करना है। फोटो के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फोटो के बारे में जब फोटो का सेक्शन आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। अभी इतना समझ लीजिए कि फोटो जो है वो 80% फेस कवर होना चाहिए। यदि आपका ये चेहरा है तो इसमें 80% आपका सिर्फ मुखौटा नजर आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोटो के जो नीचे का 1 सेंटीमीटर एरिया है उसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ क्लिकिंग होनी चाहिए। डेट ऑफ क्लिकिंग कह रहा हूं मैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं कह रहा हूं। फोटो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही अपलोड होना चाहिए। कोई भी पुराना फोटो स्कैन किया और यहां पे टिका दिया, वो काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही साथ उसी साइज का, उसी समय का खींचा हुआ एक पोस्ट कार्ड फोटो भी चाहिए। और वो फोटो, जो पोस्ट कार्ड फोटो और पासपोर्ट फोटो एक नहीं, आपको उसके कम से कम 10 कॉपी एक साथ रखने हैं। तो कोई भी स्टूडियो वाला यदि कहे नहीं ऐसे ही फोटो खींचता है, सब लोग ऐसे ही खिंचाते हैं, उसको बोलो अपना काम कर, मैं दूसरे स्टूडियो जा रहा हूं, मेरे को जैसा फोटो चाहिए वैसा खींच के दे सकते हो तो दो, नहीं तो नमस्ते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोटो में आपके कान नजर आने चाहिए। फोटो
आपका जो खींचे उसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होना चाहिए। कोई भी लाइट कलर्ड, ग्रे कलर्ड, फैंसी बैकग्राउंड नहीं चलेगा। बाकी इंस्ट्रक्शन जो मैं अभी बताऊंगा उनको बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। चॉइस ऑफ सिटीज, आपको जो सिटी की चॉइस अभी तक दी जाती थी वो ये था कि आप जो सिटी चुन लेते थे उस सिटी में एग्जाम कंडक्ट होता था, आपको सेंटर दिया जाता था। इस बार एनटीए क्या करेगा, आपके अड़ोस पड़ोस का सेंटर भी दे सकता है, इसलिए अपने सेंटर्स को बहुत ध्यान से चुनिएगा। और कोशिश तो एनटीए करेगा कि आपको आपके ही पसंद का, आपके ही शहर का सेंटर मिले, मगर किसी कारण से वो सेंटर नहीं मिलता है तो आपको विसिनिटी में या आसपास में कोई दूसरे सेंटर पे भी भेजा जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के अपने सेंटर की चॉइसेस को भरिएगा। इसके साथ ही साथ एक ऐप आप डाउनलोड करके रख लीजिए जिसका नाम है संदेश, SANDES। ये ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इस ऐप के अंदर भी सारी जानकारी उपलब्ध होगी, तो इसको भी आप अपने पास में अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रख लीजिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड इस बार फॉर्म है। फॉर्म के कई हिस्से हैं। पहले हिस्से में रजिस्ट्रेशन है, दूसरे हिस्से में आपको अपनी जानकारी देनी है, निजी जानकारी देनी है, तीसरे हिस्से में आपको अपने जो शैक्षणिक या अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देनी है, चौथे हिस्से में फोटो अपलोड करना है और पांचवें हिस्से में आपको आपका फाइनल पेमेंट करना है। पेमेंट एक बार हो गया तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर करेक्शन। लेकिन इससे पहले यदि आप हो सके तो अपने कैंडिडेचर को 2 नहीं 3 बार अच्छी तरह से पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, इसी के साथ साथ में 2 ऐप और हैं, यदि आप चाहें तो आपकी जानकारी इसके अंदर भी स्टोर होकर रखी जा सकती है। पहली है उमंग, UMANG उमंग, और दूसरी है डिजी लॉकर। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक ऐप्स हैं, इनके अंदर भी आप अपनी जानकारी स्टोर करके रख सकते हैं। एनटीए इसको रेकमेंड करती है। तो सारे के सारे क्लास 12th और जो ड्रॉपर्स हैं वो रेडी हो जाएं। अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फॉर्म भरते समय नहीं, पहले क्लियर कर लीजिए। और जितना हो सके अपने पेन और नोट शीट्स रेडी रखिए, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो भी आप बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। हो सके तो जॉट डाउन करते जाइएगा, लेकिन उससे पहले जो बुलेटिन है उसके इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी भी सूरत में वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिस ना होने पाए। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने अभी से रेडी करके रख लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपके 10 कॉपीज जो है आपके फोटोग्राफ के। फोटोग्राफ कैसा है मैंने अभी बताया। 3.5 इसकी चौड़ाई होगी और 4.5 उसकी हाइट होगी। ऐसा फोटोग्राफ आपको चाहिए जिसमें 1 सेंटीमीटर का हिस्सा जो होगा नीचे का, उसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ क्लिकिंग आएगी। और एटलीस्ट 10 कॉपीज वैसे ही सेव करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि आगे काउंसलिंग के समय तक आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसी तरह से पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ की भी जरूरत पड़ने वाली है, उसको भी आप संभाल के जरूर रख लीजिए। इसके साथ ही साथ आप अपना सिग्नेचर जो है 1.5 × 3.5 सेंटीमीटर बॉक्स में आप उसको करेंगे। और सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, उसमें धब्बे नहीं होने चाहिए, क्लियरली नजर आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। फिंगरप्रिंट्स जो है दोनों हाथों के, लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स और आपकी उंगलियों के निशान, उसका टेम्पलेट आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। उस टेम्पलेट के अनुसार ही आपको वैसा बनाना है। होली की तरह रंग भर के इसको चिपका मत दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। और हाँ, आधार, क्लास 10th मार्कशीट और नेशनल का जो नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी यदि आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब चीजें भी अपने पास में रेडी जरूर रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, फाइल साइज। फोटोग्राफ जो है 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। थंब एंड फिंगर इंप्रेशन जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में ही होने चाहिए। और स्कैन इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड क्लास 10th सर्टिफिकेट वो 10 KB से 300 KB के बीच में होने चाहिए। तो मेक श्योर आपकी फाइल साइज इसके अंदर ही हो, इसके बियॉन्ड या इससे कम ना हो, अदरवाइज दे आर लायबल टू बी रिजेक्टेड या फिर वो अपलोड ही नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप लिखते जरूर जाइए, क्योंकि आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसको अभी से लिख लीजिए, या फिर आप हो सके तो डमी फॉर्म पहले भर के जरूर देख लीजिए। डमी एंट्रीज मैंने कुछ कर रखी हैं जिससे आपको हेल्प मिले। और बहुत केयरफुली जो कोड्स हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। उस पर यदि आप गलती करते हैं तो आगे यू विल बी लैंडिंग इन बिग ट्रबल। होम पेज को विजिट कर लीजिए, https://neet.nta.nic.in।
मेक श्योर आप इसको यूआरएल बॉक्स में प्रॉपर्ली टाइप करके डालें, किसी लिंक के थ्रू आप कॉपी करके इसको आप ना डालिएगा। और आप इसके थ्रू यदि आपने किसी कॉपी करके डाल दिया और वो लिंक आपको किसी फेक वेबसाइट पे ले गया, अगेन यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल, क्योंकि आपको लगेगा आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो गया, मगर हो सकता है वो फेक वेबसाइट हो, वो कोई स्पैम हो और आपका कैंडिडेचर बाद में रिजेक्ट हो जाए। तो इन गलतियों को आप ना दोहराइएगा। देखिए होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है। होम पेज में जो नीचे का हिस्सा है, जो ग्रे कलर का हिस्सा है, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जगह दी हुई है। हाँ, डाउनलोड बुलेटिन जो है उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। देखिए जहां पे ये एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे इस पीले बटन से आपको बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। यहां से आपने डाउनलोड किया और यहाँ पे देखिए नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। इस चेक बॉक्स पे आप ओके कीजिए, क्लिक कीजिए और आप नीचे जो ब्लू बटन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहां से आप अपने एंट्रीज की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप जब एंट्रीज की तरफ प्रोसीड करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से आपको यह इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे देखिए दो सेक्शंस हैं, एक नए न्यूली रजिस्ट्रेशन के लिए है और एक सेक्शन जो पहले से स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए। तो आप जो ब्लू कलर का एरिया है, आप इसके अंदर इस जो ऑरेंज कलर का बटन है, आप इसको दबाते हैं और इसको दबाने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो आपका नाम पूछ रहा है। नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो क्लास 10th के मार्कशीट पे है। ध्यान रखिए क्लास 10th के मार्कशीट पे जो नाम है वही नाम के स्पेलिंग होने चाहिए। यदि आपने करेक्शन के लिए दिया हुआ है और वो नहीं आया है तो भी क्लास 10th का मार्कशीट ही यहाँ पे वैलिड होगा। इसके साथ ही साथ जो फादर्स नेम है, जो मदर्स नेम है, यहाँ पे भी आप देखिए वो भी पेरेंट्स का नाम जैसे क्लास 10th की मार्कशीट में दिया हुआ था वैसे ही आएगा। पेरेंट्स के नाम के आगे सैल्यूटेशन यूज नहीं करना है, जैसे मिस्टर, श्री, श्रीमती, डॉक्टर, एडवोकेट, जनरल, मेजर, इस तरह के कोई भी एब्रिवेशन या इस तरह के कोई भी सैल्यूटेशंस आपने यूज नहीं करने हैं। साथ ही साथ मदर के नेम के आगे कोई भी आपने देवी, श्रीमती, इस तरह का नाम आपने यूज नहीं करना है। केवल जो ओरिजिनल नेम है आपको वही मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप नाम मेंशन करते हैं और उसके बाद देखिए बहुत सिंपल जानकारी है, आप इसको अंदर भरते चले जाइए। पूरी डिटेल आपकी दी हुई है, आपका पता, स्थायी पता, यदि वो दोनों ही एक हैं तो वो दोनों आप इसमें डाल सकते हैं। आपका जो घर है वो अर्बन है कि रूरल है, यदि उस घर में ग्राम पंचायत उस घर को गवर्न करती है, उस एरिया को गवर्निंग ग्राम पंचायत की है तो वो रूरल में आएगा, अदरवाइज वो अर्बन में आएगा। इसी तरह से आपका स्कूल भी जो है अर्बन में तब आएगा जब वहां पे नगर निगम या नगर पालिका वहां पे है। यदि ग्राम पंचायत, यदि वहां पे गवर्निंग बॉडी है तो वो रूरल में कहलाएगा। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर का ऑथेंटिकेशन है, वो आपसे बार बार मोबाइल नंबर का रिकन्फर्मेशन मांगते हैं और साथ ही साथ एक एडिशनल मोबाइल नंबर भी आपको भरना है। हो सकता है कि ये मोबाइल नंबर पे किसी कारण से नोटिफिकेशन ना आए तो एडिशनल मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, उसमें भी ओटीपी आ सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एड्रेस को आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से भरना है। एड्रेस बिल्कुल वही हो जो ऑथेंटिकेटेड हो, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, फ्लैट नंबर, ये सब चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। वेग एड्रेस मत डाल दीजिएगा, फलाने मंदिर के आगे, फलानी मजार के पीछे, ऐसे एड्रेस मत डालिएगा। प्रॉपर एड्रेस हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही साथ में आप अपना आइडेंटिटी चुनते हैं, प्रेफरेबली आधार, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी चुन सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है एनी अदर आइडेंटिटी जो आप चुनना चाहें। आप आधार चुन सकते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है और वो बेस्ट आइडेंटिटी साबित हो सकता है, क्योंकि आपके पास शायद पासपोर्ट ना हो, हर एक के पास शायद ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, हर एक के पास में शायद स्कूल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड फॉर्म में ना हो। तो ऐसे में बेस्ट है कि आप आधार चुन लीजिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आप डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन में दूंगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। मैंने आंसर लिखा है गूगल। ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन आप मत चुन लीजिएगा क्योंकि जितना आसान मेरे को है इसको आंसर देना किसी को भी हो सकता है और वो आपके कैंडिडेचर में सेंध लगा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनिए। पासवर्ड जो है वो भी बहुत ध्यान से आपको चुनना है। ईमेल और बाकी आपका परमानेंट एड्रेस ध्यान से चुनना है। पासवर्ड के बारे में पहली इंस्ट्रक्शन कि पहले पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसके अंदर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू और साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रैंडम पासवर्ड मत बना लीजिएगा क्योंकि आपने अभी बनाया बाद में भूल गए, अगेन यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल।
पासवर्ड किसी बहुत ही खास जगह पे लिख के रख लीजिएगा, मोबाइल फोन पे सेव मत कीजिएगा। मोबाइल फोन गिर गया, पानी में टपक गया, चोरी हो गया, फॉर्मेट हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा, यू आर गोइंग टू लैंड इन ट्रबल। तो इसीलिए बेस्ट है कि उसको किसी अच्छी जगह पे लिख के रख लें, और बेस्ट है कि आप हो सके तो उसको भी ईमेल पे डाल के अपने छोड़ दें, ताकि वो पासवर्ड आपके पास में हमेशा के लिए सेव रहे। और पासवर्ड जो है उसमें जैसे मैंने बताया, अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर, ये सब चीजों का समावेश उसमें होना चाहिए। एक आइडियल पासवर्ड कैसे हो सकता है, देखिए जैसे माय सरनेम्स फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने लिखा एस इन अपर केस, एक डॉलर, हैश या परसेंटेज का साइन फॉर स्पेशल कैरेक्टर, फुल नेम इन लोअर केस, फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ माय डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल $Rahul09। एक आइडियल पासवर्ड बनाया जा सकता है। ऐसा पासवर्ड यदि आपने आइडियली बनाया है तो आप परेशानी में आएंगे, क्योंकि जितना आसान मेरे लिए हो सकता है किसी और के लिए भी हो सकता है जो आपकी चीजें जानता हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है। तो ये आप अपनी मर्जी से आप इसमें चुनाव कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सरनेम का पहला लेटर, आप पिताजी के नाम का पहला लेटर डाल दीजिए, आप माताजी के नाम का लेटर डाल दीजिए, पहले की जगह उसको लास्ट में डाल दीजिए, डॉलर की जगह कोई और साइन लगाइए, वो भी लास्ट में, या हो सकता है वो पहले लगा दीजिए। आपने राहुल लिखा, आप राहुल ना लिख के आप कोई और नाम लिख लीजिए, आप मम्मी का नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ की जगह अपना ईयर ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं। अपना ईयर ऑफ बर्थ आप डिजिट फॉर्म की जगह आप वर्ड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। अल्टीमेटली बात यह है कि पासवर्ड जो है उसको क्रैक करना आसान नहीं होना चाहिए। पासवर्ड भूल के भी दूसरे के साथ में शेयर मत करें। ये मत सोचिए अरे यार तू जा रहा है, जरा एक काम कर, मेरा भी फॉर्म भर देना, मेरा भी पासवर्ड डाल देना। ये सब पंगे भूल के मत लें। कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, आपको भी नहीं पता, और वो आपके कैंडिडेचर में सेंध लगा सकता है। साइबर कैफे वाले ये गलतियां करते हैं, या कई बार वो जान के भी ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं कि आप अपने ही रिस्क पे फॉर्म भरें। और यदि साइबर कैफे में फॉर्म भरने जा भी रहे हैं तो यू टेक योर एल्डर ब्रदर या सम पर्सन हु नोज अबाउट इट, जो उसको साथ में ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। अकेले फॉर्म भरने मत जाइए, गलतियां हो जाती हैं। कंफर्म कीजिए अपना पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने डाला और उसके बाद एक कैप्चा आप डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको वो बोलता है कि चेक बॉक्सेस जो है उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए चेक बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हमने चेक कर लिया और उसके बाद आप सबमिट करते हैं। वो आपको वार्निंग देता है। आप चाहें तो पेज को अभी भी एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं सब ठीक है तो आप सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का एक आपको एप्लीकेशन नीट का आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया। तो आप जितनी जल्दी हो सके, देखिए सर्कल में दिख रहा है आपको, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, इसको तुरंत ही लिख लीजिए। वैसे तो आपको एक एसएमएस आएगा, लेकिन इसको लिखना इसलिए जरूरी है कि कहीं आपका पावर कट हो गया, कहीं कनेक्शन फेल हो गया, आपका मोबाइल ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है। इसको डाल के आप अपना आगे का कैंडिडेचर का आगे का जो स्टेप है उसको पूरा कर सकते हैं। यदि आपने इसको नहीं किया तो अगेन यू आर गोइंग टू लैंड इन ट्रबल। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको लिख के जरूर रखिए। मोबाइल फोन पे सेव करने को मैं कभी भी सलाह नहीं देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आधार ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है कि आपको आधार को ऑथेंटिकेट करना है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो उसमें 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन वो कह रहे हैं कि क्या आप अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाएंगे और क्या ये आप अपना एनटीए को राइट देते हैं कि वो आपका आधार से आपकी पहचान स्थापित कर सके। आप उसमें येस पे टिक कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा हो तो आप उसमें नो पे टिक कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं अपना आधार नंबर दूंगा ही नहीं। जो भी आपको अप्रोप्रिएट चॉइस लगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए बाकी के जो डिटेल्स है, आपका जेंडर और बाकी फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जो चीजें नजर आ रही हैं ये सब आप भर चुके हैं। जो सिंपल कॉलम्स है इसको आप खुद भर लीजिए। मुझे नहीं लगता इसके अंदर ज्यादा परेशानी है। हाँ, कास्ट को लेके कुछ बातें मैं बहुत ध्यान से बता देना चाहता हूं, खास तौर पे जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। यदि आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रेडी है तो ठीक है, नहीं तो इसके अगेंस्ट में आपको एक डिक्लेरेशन या आपको एक अंडरटेकिंग डालनी पड़ेगी कि मेरे पास में सर्टिफिकेट अभी नहीं है, बाद में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका जो फॉर्मेट है वो भी दिया हुआ है। जो फर्स्ट पेज जिसमें मैंने कहा था उसमें पेज नंबर देख के उसको आप बना के उसको आप अपलोड जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जिनकी कास्ट ओबीसी, एनसीएल, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर है, तो उनको 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
और उनको नॉन क्रीमी लेयर का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान रखिए इन बातों का। और यदि वो सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है आपके पास में, नो प्रॉब्लम, आप वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट देख लीजिए, वो अंडरटेकिंग आप यहां पे सबमिट कर दीजिए। इसमें ढिलाई मत बरतिएगा। और हां, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो कास्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट ने तो उसको ओबीसी में माना है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ओबीसी में नहीं माना है। तो आप एक वेबसाइट लिख लीजिए, www.ncbc, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उस पे आप जाएं, अपनी कास्ट को वहां पे देखिए, क्या वो ओबीसी एनसीएल की सेंट्रल लिस्ट में एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल ही चुनना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए, आप सिक्योरिटी कैप्चा आप डालिए और फिर आपका ये पार्ट कंप्लीट। वो फिर आपको वार्निंग देते हैं कि क्या आप अभी भी रिव्यू करना चाहते हैं या आप सबमिट करना चाहते हैं। आप यस करते हैं तो यहाँ पे वो फॉर्म भी सबमिट हो गया, आधार भी नोटिफाई हो गया। अब आपको ये देखिए, आधार के जो मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये आधार वैलिडेट कर लिया आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप अपने टेस्ट सेंटर्स को बहुत ध्यान से चुनिएगा। टेस्ट सेंटर्स जैसे मैंने कहा है कि जितना हो सके आसपास के ही लीजिएगा, नियरेस्ट टू नियरेस्ट ही चुनिएगा। बहुत ही फार फ्लंग एरियाज के टेस्ट सेंटर्स मत चुनिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में यदि आपको तब्दीली कर दी और आपको रातों रात या 3-4 घंटे के नोटिस पे पहुंचना पड़ा, मुश्किल हो जाएगी। और टेस्ट सेंटर्स यहां पे आपने डाल दिए। और इसके बाद बात आती है आपकी 10th, 11th और 12th के एकेडमिक रिकॉर्ड की। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी रखिए, 11th के डिटेल्स बिल्कुल रेडी रखिए, और क्लास 12th के जो रोल नंबर आ गया है तो आपको उसको अपडेट कर देना चाहिए। रोल नंबर नहीं आया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डिटेल्स डाल देनी है। क्लास 10th के बाद क्लास 11th के डिटेल्स, जो भी आपका स्कूल था, सीबीएसई था, स्टेट बोर्ड था, देखिए लिस्ट में से अपना स्कूल चुन लिया आपने। यहाँ पे देखिए बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड की लिस्ट आपको आएगी, उसमें से एक बोर्ड आप चुन लीजिए। और बोर्ड चुनने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कोड नजर आ रहा है। तो कोड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात समझ लीजिए, यदि आप इस साल क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने अपियर किया, यानी 2022 में आप 12वीं के स्टूडेंट हैं, तो आप कोड नंबर 1 यूज करेंगे। यदि आप 2021 में 12th पास कर चुके हैं और इस साल रिपीट कर रहे हैं, तो आप कोड 02 यूज करेंगे। यदि आपने ओपन स्कूलिंग से किया है या यदि आपने प्राइवेट कैंडिडेट की तरह नीट का फॉर्म भरा है, तो नीट आपको परमिशन नहीं देता बैठने की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ के बारे में बहुत ही खास इंस्ट्रक्शंस जो एनटीए ने दिए हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला, फोटोग्राफ जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो है वो, उसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ 2 तरह के होंगे, एक पासपोर्ट साइज और एक दूसरा फोटोग्राफ होगा पोस्ट कार्ड साइज। पोस्ट कार्ड साइज फोटो का जो डिमेंशन है वो है 6 इंचेस इन हाइट एंड 4 इंचेस इन विड्थ। 6 इंच की हाइट होनी चाहिए और 4 इंच की विड्थ होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो है उसमें नीचे की तरफ बॉर्डर पे आपका नाम और आपकी डेट ऑफ क्लिकिंग होनी चाहिए। याद रखिए, डेट ऑफ क्लिकिंग, नॉट डेट ऑफ बर्थ। बहुत से स्टूडेंट्स की गलती करते हैं, वहां पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो आपको डेट ऑफ क्लिकिंग डालनी है और साथ में अपना नाम डालना है। फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, फॉर्मेट की देखिए अभी मैं स्लाइड्स आपके साथ में दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही साथ फोटोग्राफ जो है उसमें आपका 80% चेहरा, 80% फेस कवर होना चाहिए। ये 80% फेस कवर्ड क्या होता है, ये देखिए नीचे की तरफ में भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा स्पेसिमेन फोटोग्राफ का 80% फेस कवर्ड को कहलाएगा। फोटोग्राफ पोलराइड नहीं होना चाहिए, यानी जो इंस्टेंट फोटो निकलता है वो नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। क्लियर लेंस, यदि आप चश्मा यूज करते हैं और एग्जाम में भी अपना चश्मा या ग्लासेस आप यूज करने वाले हैं, तो फोटो चश्मा लगा के खिंचाएं। चश्मे के अंदर से यदि चमक आ रही हो, चश्मे आंख के ऊपर, लेंस के ऊपर ग्लेयर आ रहा हो, तो आप उसको कैंसिल करके या फोटोग्राफर को बोलिए मेरे को नया फोटो खींच के दे। आपको कितना भी वो ज्ञान दे, नहीं ऐसा ही फोटो चलता है, यही डायमेंशन यूज होता है, बोलो अपना ज्यादा ज्ञान अपने पास रखो। जैसा फोटो मैं कह रहा हूं, जैसा एनटीए ने मेरे से मांगा है, मेरे को वैसा ही फोटोग्राफ चाहिए, दैट्स इट।
और साथ ही साथ आप यदि चश्मा, मैंने बताया ना, होल थिंग इज कि आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो। यदि आपकी आइडेंटिटी थोड़ी भी अंदर अंडर क्वेश्चन आ गई, वो क्या करेंगे आप या तो इन्विजिलेटर से बहस करेंगे, आप एग्जाम सुपरिटेंडेंट से बहस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली अपना टाइम खराब करेंगे। और आपका टाइम 3 घंटे का जो एग्जाम हॉल के अंदर आप बिताने वाले हैं, उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए ताकि आपका जो टोटल कंसंट्रेशन है वो एग्जाम हॉल के अंदर हो, ना कि इन यूजलेस बातों के ऊपर हो। इसके साथ ही साथ फोटोग्राफ किसी भी तरह से इनअप्रोप्रिएट पाए जाते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसीलिए बहुत सावधान आपको रहना है। और फोटो जो है, एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही हो, इसके पहले का ना हो। यदि कोई ऐसा फोटो यदि आप यूज करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं पुराना फोटो यूज कर लूंगा, उसको स्कैन करा के नया कर लूंगा, तो एनटीए का क्लियर कहना है यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पे देखिए आपको नजर आ रहा है कि 80% फेस कवरेज क्या होता है। ये देखिए, एक तरफ मेरा फोटो है जिसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये जो है एक रॉन्ग फोटो है। मैक्सिमम फोटोग्राफर्स इसी तरह का फोटो खींचते हैं जो कि गलत है। ये देखिए, इस तरफ एक जेंटलमैन का फोटो नजर आ रहा है, ये 80% फेस कवर्ड का फोटोग्राफ है। और साथ ही साथ आपके जो फिंगर इंप्रेशन जो आप देंगे वहां पे, उसमें किसी तरह के स्मजेस नहीं होने चाहिए, यानी धब्बे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ साफ आपकी उंगलियों के निशान नजर आए। आप जो शादियों में हल्दी का निशान छापते हैं वैसा मत छाप दीजिएगा, या होली पे जैसे धब्बा छापते हैं वैसा मत छाप दीजिएगा। क्लियर उसमें आपको वो दिया हुआ टेम्पलेट, उसी फॉर्मेट में आपको अपनी उंगलियों के और थंब इंप्रेशन के निशान आपको देने हैं। सिग्नेचर जो है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो सिग्नेचर आपने किया है अपने एनटीए के फॉर्म में स्कैन करते समय वही सिग्नेचर होना चाहिए। ये देखिए, ये स्पेसिमेन दिया हुआ है, फोटो कैसा होना चाहिए। देखिए नीचे की तरफ नाम नजर आ रहा है, डेट ऑफ क्लिकिंग, और ऊपर जो गोला बना है यानी 80% फेस कवर्ड है। इसी तरह का फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये देखिए, पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ का टेम्पलेट यहां पे दिया हुआ है। मेक श्योर या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर मेक श्योर कि ये ऐसा ही हो। अब देखिए, फोटो हमने अपलोड कर दिया। ये देखिए, ऐसे आपने फोटो को देखा और उसके बाद आपने फोटो को रिव्यू किया और सबमिट कर दिया। फोटो को सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक टेम्पलेट दिया हुआ है जिसमें आप अपने फिंगरप्रिंट्स का और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करेंगे। उसका टेम्पलेट यहाँ दिया हुआ है, तो इसी टेम्पलेट के मुताबिक आपको अपने सिग्नेचर्स और साथ ही साथ अपने फिंगरप्रिंट्स अपलोड करने हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि सिग्नेचर्स जो है वो स्मज्ड यानी वो फैले हुए ना हो, वो बिल्कुल वही साइन हो जो आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर करने वाले हो। यदि उसमें थोड़ा भी मिसमैच हुआ, आपके कैंडिडेचर पे फर्क आ सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना है कि आप अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से रिव्यू करें। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू हुआ। सारे एंट्रीज को आप बहुत अच्छे से चेक कीजिए, आपकी कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। आप अपने नाम की, सरनेम की सारे स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से चेक कीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका ईमेल और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। आप मोबाइल नंबर और ईमेल को वैलिडेट करवाइए और उसके बाद फिर फाइनली आप बढ़ते हैं पेमेंट गेट की तरफ। ये देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल ओटीपी के जरिए वेरीफाई हो गया। ये देखिए, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है आपके पास में। अब आप सक्सेसफुली फी पे करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपने फी पे कर दी तो आपका ये कैंडिडेचर लॉक हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद अब आप इसमें कोई भी और बदलाव तब्दीली नहीं कर सकते। तो मेक श्योर पेमेंट गेट में आने तक आप अपने पूरे फॉर्म को भले प्रकार से, अच्छे प्रकार से चेक कर लें कि पेमेंट होने के बाद में कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। पेमेंट का जो मोड है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे आरटीजीएस या जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड, या फिर यूपीआई। आपके पास में यही 3 मेथड्स अवेलेबल होंगे, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई। आपके पास में यही 3 मेथड्स अवेलेबल होंगे। और इसमें से देखिए ये सारे पेमेंट गेट्स नजर आ रहे हैं इसमें से कोई भी पेमेंट गेट आप चुन लीजिए, कोई मनाही नहीं है। हाँ, ध्यान रखिए कि ये पेमेंट गेट्स हैं, ये जरूरी नहीं कि आपका घर का किसी का बैंक अकाउंट इस पेमेंट गेट में होना जरूरी है। आप केवल इन पेमेंट्स गेट को चुन लीजिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए। जैसे कि वो कार्ड नंबर चाहेंगे, आप कार्ड नंबर दीजिए। फिर वो एक्सपायरी डेट चाहेंगे, आप एक्सपायरी डेट दीजिए।
फॉलोड बाय जो पीछे एक 3 डिजिट का पिन दिया होता है उसको चाहेंगे आप वो दीजिए। आपने ये सारी सीवीवी नंबर दे दिया, 3 डिजिट का पिन दे दिया, इसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। आप उस ओटीपी को यहाँ पे इस विंडो में डालेंगे, वो ओटीपी वेरीफाई होगा। ये देखिए, ये पेमेंट गेट की प्रोसेस नज़र आ रही है यहाँ पे, नज़र आ रहा है आपको। ये क्यूआर कोड जो है उसी पर्पज़ के लिए दिया हुआ है। आपने ओटीपी डाला और फाइनली फिर ये वेरीफाई हो जाता है कि आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है। पेमेंट डन हो जाने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आ जाता है आपके पास में। ये देखिए इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये है कंफर्मेशन पेज का एक नमूना। आप भी अपना कंफर्मेशन पेज अपना डाउनलोड कर लीजिए। ये कंफर्मेशन पेज डिजी लॉकर पे भी पड़ा रहेगा, ये कंफर्मेशन पेज उमंग ऐप पे भी पड़ा रहेगा और संदेश ऐप के थ्रू भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो एनटीए कम्युनिकेशन चैनल बनाने में कोई कमी नहीं रख रहा है, मगर आपको इसको प्रिजर्व करना आपका काम है। तो आप इस जानकारी को बहुत ध्यान से कहीं सेव करके रख लीजिए, बिकॉज यही आपके बाद में काम आने वाला है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, नीट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, यदि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता और फिर भी आप जाना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल आपके होंगे। तो इन सब के लिए ये देखिए, आपको ये नंबर, मेरा हेल्पलाइन नंबर नजर आ रहा है 9424744064। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। जरूरत पड़े तो मेरे को आप कॉल भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो पहले क्लियर कर लेना ज्यादा अच्छा है, बजाय बाद में पछतावा लेने के। तो द सर्विस इज फ्रीली अवेलेबल टू यू, यू कैन यूज इट एंड यू कैन कंसल्ट मी। मगर हाँ, गलत फॉर्म भरने के पहले 10 बार जरूर सोचिएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो और भी अपने क्लास फेलोज तक पहुंचाइए, और भी दूसरे जो नीट की जानकारी चाहते हैं उन तक पहुंचाइए। सो विद दैट आई एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप नीट में बेहतरीन प्रदर्शन दें और बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, एएफएमसी जैसा इंस्टीट्यूट आपको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। यही कामनाओं के साथ अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सो आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच।